राम राम जी सारा ने मैं आपका अपना मोनू लाठर करसोला अपने यूट्यूब चैनल गामा कैल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिंद के अर्जुन स्टेडियम में मेरा युवा भारत द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के भर से विभिन्न खंडों के युवा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और करीब 60 बच्चे यहां पर पहुंचे। और आइए यहाँ पर आए वक्ताओं ने युवाओं को क्या बताया वो आपको सुनवाते हैं। आप एक पॉलिथीन का उदाहरण लीजिए। अगर मान लीजिए कि इंडिया में पॉलिथीन 1992 में आया, अगर वो पॉलिथीन अभी भी एनवायरनमेंट में कहीं पड़ा है तो वहीं पड़ा मिलेगा आपको, वो ख़त्म नहीं होता। एक पॉलिथीन को ख़त्म होने में 400 साल लगते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी गंभीर बीमारी है। अगर ये समझेंगे तो एक आप चीज़ ध्यान दीजिए कि पॉलिथीन में आप ग्रेड समझना सीखिए। जैसे 120 माइक्रोन क्या होता है? पॉलिथीन की मोटाई होती है। अगर उससे मोटा पॉलिथीन है तो वो श्रेडिंग में आ जाता है, वो रीयूज हो जाता है। अगर उससे नीचे है तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आप पॉलिथीन देखोगे उसके साइड में एक स्टैंप लगी होती है, उस स्टैंप पे मार्क होता है 126, 121। उसका मतलब ये है कि ये 121 माइक्रोन है, 126 माइक्रोन है, इस तरह उसके ऊपर मेंशन होता है। तो आप वही पॉलिथीन यूज कीजिए, क्योंकि वो रीयूजेबल है और वो रीयूज हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन उससे जितने भी नीचे पॉलिथीन है, अब यहाँ पर पॉलिथीन हो तो मैं आपको एग्जाम्पल चाहिए खुले में, लेकिन ये रखने का चला नहीं। इवन इट मीन्स सारा पॉलिथीन बैन नहीं है, केवल कुछ कैटेगरी है जो कि बैन है, जिसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक या SUP छोड़ ले, वही सर। इससे आगे हमारे एक्सपर्ट्स नहीं चला आपको इसके बारे में उसको जरूर आप मोटिवेट करें, बताएं। उसको कोई दवाई पानी कह रहे हो तो उसको पर्ची लेकर आप डॉक्टर से दवाई रिलेटेड दे सकते हो। यदि आपको लगे उसको कोई भी कभी कोई संभालने नहीं आया तो हमें मैसेज दे सकते हो सिविल हॉस्पिटल में, पैलिएटिव केयर LCD कैंसर में या रूटीन में, कि आप प्लीज़ इस पेशेंट के देखने के लिए हमारे पास जो भी टीम होगी हम 100% भेजेंगे। ये कोई मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए। मैं झूठी वो नहीं करता कि भाई मैंने बताया वो ना, आप मेरे को कभी भी फोन करो, आप बताओ। ऐसा नहीं है। कई बार कोई ऐसे बच्चे होते हैं गाँव में, रोड साइड से रहता है, ब्रेक रहते हैं, बैलेंस रहता है, जवान बच्चे होते हैं, उन्हें घर में कभी कोई करवाने वाले नेहरू युवा केंद्र एक ऐसी चीज़ सिखाता है, आप जैसे बच्चे उनकी मदद करनी होती है। वहाँ हमें कोई लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं देखना होता। ठीक है, अब मैं आता हूँ जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं उनमें, जो मैंने बताया ना मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, मैं आपको 15-20 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। और जब बच्चा पैदा होता है, जिस दिन पैदा होता है उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट हो, उसके दिल में छेद हो, उसके तालुआ हो, मुंह कट रहा हो, होठ कट रहा हो, कमर में फोड़ा हो, टांग टेढ़ी हो, सबका इलाज हमारे पास स्कूल हेल्थ है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम मेरे अंडर है। जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट है, हमारे यहाँ DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जहाँ ऐसे बच्चों का फ्री में इलाज होता है। हरियाणा के, चंडीगढ़ के, पंजाब के 4 या 5 हॉस्पिटल हमारे पैनल पे है। जिस बच्चे के कभी कोई दिल में छेद हो, आपको पता लग जाए, हमारे पास भेजना, 110 नंबर रूम है, उस बच्चे का बिल्कुल फ्री इलाज होता है। अपने ज़िले की मैं आपको बताता हूँ, पिछले 4-5 साल में कम से कम 130-35 बच्चों का ऐसे इलाज करा चुके हैं, जो सरकार 2.5 से 3 करोड़ रुपए उनके फ्री ऑफ कॉस्ट पैनल पे इलाज में। वो आयुष्मान में नहीं, सिर्फ आपने भेजना है बच्चे को, बच्चे के माँ बाप को भेजना है। कोई गरीब अमीर का कोई चक्कर नहीं है, सारा कुछ फ्री करवाते हैं। उसी तरह आपके स्कूल में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या जो EWS के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को जब भी 12 टीम है, मैं उसका डिप्टी CM हूँ, 12 स्कूल हेल्थ की टीम में, जब भी बच्चों को चेक करने जाए, किसी को कोई भी बीमारी है, बहुत बच्चे मिलते हैं, चश्मे भी बांटते हैं, दिल के छेद के ऑपरेशन भी छठी 7वीं मेरे गाँव के लड़के का अभी 4 दिन पहले हमने ऑपरेट करवाया, 1,40,000 रुपये हमने जमा कराए। कोई भी पैसा नहीं लगता, आप लोगों को इन स्कीम का पता ही नहीं है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो आंगनबाड़ी में जाते हैं, या जो EWS के बच्चे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज होता है।
हमारे यहाँ 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे जिनके पंजे टेढ़े होते हैं, ऐसे कलम पांडे पैर नहीं बोलते ऐसे, हर वीरवार को कैंप लगता है हमारे सिविल हॉस्पिटल में उन बच्चों को। एक संस्था है बेंगलोर की, वो हमारे साथ मिलकर पूरा काम करती है, एनजीओज है। उन बच्चों को 6 साल तक वो संस्था ऑपरेशन हमारे डॉक्टर करते हैं, प्लास्टर हम करते हैं, लेकिन वो जूते देते हैं, डिफरेंट तरह के शूज होते हैं ऐसे पैर में। यदि आपको कोई बच्चा लगे आपके घर में आसपास में कि जिसके पैर टेढ़े हैं, 6 साल तक, पैदा होने से 6 साल तक, 5-6 साल तक, यदि उस बच्चे को भेज देते हो तो पूरी जिंदगी लड़का हो लड़की वैसे नहीं चलेगा जिस तरह चलते हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल उसके 6 साल में बिल्कुल सीधे पैर हो जाएंगे, अपनी तरह हम सब लोगों की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और आपका एक चीज़ बतानी उसके लिए पूरी जिंदगी का रामबाण हो जाएगा। हर वीरवार को ना भी मिले DIC सेंटर में 110 नंबर में आप हमारे पास भेजना, उस बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। और माफ़ी चाहेंगे आप सभी को, इतनी गर्मी में बैठा दिया इतनी देर। हमें भी मतलब ये नहीं था कि इस हॉल में इतनी गर्मी लगेगी, हमें लगा मौसम थोड़ा ठीक है, कोई नहीं, अगली बार पहले ही थोड़ी तैयारी रखेंगे इस चीज़ में कि भाई मौसम के हिसाब से आपकी सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। और सभी साथियों का धन्यवाद, आप सभी यहाँ आए और आपने अपना कीमती समय दिया। और जो आज ये कार्यक्रम था, मेन कार्यक्रम वर्कशॉप ऑन फ्लैगशिप स्कीम्स, ये कार्यक्रम भारत सरकार की जो कुछ योजनाएं चली हुई है जिनको आम लोगों के लिए चलाया गया है, लेकिन वो उनको पता नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक तरह से एक जागरूकता की वर्कशॉप थी। इसमें हमने 4 मेन सब्जेक्ट कवर किए, जैसे PM मुद्रा, जो बैंक में हम लोन की, हमारे लिए लोन की सुविधा बैंक करते हैं। और दूसरी हमारी आयुष्मान भारत योजना, जिसमें हर जो एलिजिबल परिवार होता है उसको साल के प्रति वर्ष पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। और इसी स्कीम में अब जैसे डॉक्टर पांचाल बता रहे थे, चाहे वो परिवार SC ST OBC जनरल, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, अगर उस परिवार में एक सदस्य 70 वर्ष से ऊपर का है तो उस सदस्य का भी आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, जिसमें उसका भी मुफ्त इलाज जो आयुष्मान भारत कार्ड के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं उनमें होता है। तो ये बात हमें पता चली। हमें कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो पेंशन की योजना है ये हमें पता लगी। और भी अन्य जो अस्पताल में, सामान्य नागरिक अस्पताल में लोगों के लिए स्कीम है जिन्हें हमें खुद नहीं पता होता, वो आप सभी को पता लगा। और साथ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये 2 स्वच्छ भारत मिशन की 2 अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें अर्बन के लिए अलग विभाग बनाया गया है और ग्रामीण आंचल के लिए अलग विभाग बनाया गया है। तो इसकी आप सभी को स्कीमें बताई गई कि भाई कैसे आप अपने गांव में जिन घरों में अभी तक शौचालय नहीं बने, उन घरों को शौचालय अगर बनवाना है तो कैसे इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अर्बन में आपको पता चला कि ऐसे हमारे पोर्टल है, अगर कहीं आप शहर में गंदगी देखते हो तो एक दिन में आप उस पोर्टल पे अपने फ़ोटो GPS टैग करके फ़ोटो डाल दो और एक दिन में वो वहाँ से कूड़ा हटा दिया जाएगा। ऐसी इतनी सारी स्कीमों के बारे में आपको पता चला। और जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से आए हुए रिसोर्स पर्सन थे, उन्होंने एक बात सबसे अच्छी कही, वो ये थी कि बदलाव जो हमारे अंदर आदत बन चुकी है वो हमारे अंदर उसको बदलना होगा। जब हमारे देश के सभी नागरिक बदलेंगे अपनी आदतों को तो हमारा देश स्वच्छ और सुंदर जरूर होगा। और साथ में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि भाई हमारा देश 2047 तक एक विकसित देश बने, उसमें आप सभी एक अच्छा स्टेप ले सकते हो। आप सभी को मैं, जैसे आप कभी भी दूसरे देश के, जैसे आप YouTube सभी चलाते होंगे, दूसरे देश के में हमारे कई यूट्यूबर्स ट्रैवल करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, हम देखते हैं दूसरे देश में कितनी सारी सफाई होती है। वहाँ पे हम मतलब एयरपोर्ट से उतरते ही, बाहर निकलते ही हमें कुछ और नज़र ना आए, लेकिन सफाई ज़रूर नज़र आएगी। जापान जैसे देश तो ऐसे है, आप उनकी सड़कों पर
मतलब बिना चप्पल और जूतों के घूमोगे तब भी आपके पैर गंदे नहीं होंगे। इतनी साफ सफाई है वहाँ के लोगों में इतनी जागरूकता है। अगर आपको कहीं कूड़ादान नहीं दिख रहा और उनके पास कूड़ा है या उनको कहीं सड़क पे कूड़ा दिखाई देता है तो कूड़ा उठा के अपनी जेब में या अपने कोई बैग साथ में उसमें डाल लेते हैं, और जब उनको कहीं डस्टबिन दिखाई देता है तो डस्टबिन डाल देते हैं, नहीं तो घर पे ले जाकर घर के डस्टबिन में डाल देते हैं। आप सभी को भी ऐसा ही एक जागरूक सिटीज़न बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं आप सभी खुद इतने जागरूक हो जाएं कि आपको देख के आपके दोस्त, आपके परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी वो भी इतने जागरूक हो जाए कि वो कूड़ा ना फैलाए। सब देश की सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि हम सिर्फ दूसरों पे टाल देते हैं कि भाई ये काम तो सरकार का है, या तो ये काम तो पड़ोसी ने गंदा किया है हम नहीं करते, या फिर ये तो भाई हमारे गांव का मैटर नहीं है हम क्यों कूड़ा साफ करें। मतलब ये हमारी थिंकिंग बनी हुई है, तो यही इसको हमें बदलना पड़ेगा। यही बदलाव हम चाहेंगे आप सभी युवा साथी में। हम ये सोचते हैं, जैसे मैं आपकी उम्र में था, मैं यही सोचता था भाई मैं थोड़ा जब पैसे कमाऊंगा तो दूसरे देश घूमने जाऊंगा, ये वहाँ के जाके देखूंगा डेवलप्ड देश कैसे होते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ही अपने देश को इतना डेवलप्ड बना दें कि लोग हमारे देश में इतने घूमने आ जाए टूरिस्ट कि हमें दूसरे देशों में घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इतना स्वच्छ हमारा देश हो, हमारे देश के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, पहाड़ इतने सुंदर सुंदर है, वहाँ पर जाकर भी हम कूड़ा कर फैला रहे हैं। तो ये सब हमें बदलने की ज़रूरत है। आप सभी युवा साथी एक इस प्रोग्राम में आपने इतनी 4-5 स्कीमों के बारे में जानकारी ली, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आप उसको अपने तक ना रखकर अपने गांव में जो इन स्कीमों के बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंचाए, और अगर आप उसके बेनिफिशरी हो तो आप भी इन स्कीमों को लें, चाहे वो लोन की स्कीम हो, चाहे आयुष्मान भारत से रिलेटेड हो, या फिर स्वच्छ भारत मिशन से हो। सरकार अपने काम कर रही है लेकिन उसके भी हाथ बंधे हुए हैं जब तक हमारे नागरिक जागरूक नहीं होंगे। तो आप सभी जागरूक बने और कूड़ा तो बिल्कुल ना फैलाए, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र या फिर माई भारत जींद का एक मेन लक्ष्य यही रहता है, एक तो पर्यावरण के प्रति और एक सफाई अभियान के प्रति। हमारे लगभग हर साल बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, तो उसमें मैं अपने युवा साथियों को यही समझाता हूँ, अगर आप सफाई अभियान करते हो वो एक जागरूकता का कार्यक्रम के तहत करते हो, उससे एक दिन में पूरे देश का कूड़ा साफ नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस अभियान में हिस्सा लिया, दूसरों का फैलाया कूड़ा उठाया, उसके मन में इतना जज्बा हो जाएगा कि वो कहीं कूड़ा नहीं फैलाएगा आगे से। तो आप सभी युवा साथियों से यही उम्मीद है, जो आपको सिखाया गया है उसे आप अपनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, इस कार्यशाला को सक्सेसफुल बनाएंगे। और जो लोन्स की स्कीम है उसमें सोमवीर जी ने बताया कि हम सिर्फ बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन अगर बेनिफिट लेंगे तो उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई बैंक में आप जाओ और सीधा कह दो कि भाई आप, जैसे बैंक मैनेजर पूछता है भाई आपको कौन सा लोन चाहिए, हम पूछते हैं भाई आप कौन सा दे सकते हो, ऐसा नहीं होता। आप उनको बताओ पूरा एक जैसे वर्क प्लान लेके जाओ, एक्शन प्लान लेके जाओ कि मैं अपने गांव में ये दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं अपने खेत में ये काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ये वाला लोन चाहिए, या मैं अपने लिए गाय या भैंस खरीदना चाहता हूँ, पशुधन खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे ये लोन चाहिए। मतलब इस तरह बताओ कि वो आपको विवश हो जाए कि हाँ भाई इसको तो लोन देना ज़रूरी है और ये हमारा लोन भी वापस देगा और ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन जाएगा। तो इन सभी बातों के साथ मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का लंच तैयार हो रहा, अभी कुछ बच्चे गए हैं, जैसे ही वो खा लेंगे फिर धीरे धीरे आप भी चले जाएंगे, क्योंकि एक साथ वहाँ ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर पहुँच में थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। और आप सभी से निवेदन है